प्रदेश की हाथरस दलित युवती के साथ जो घटना घटी है उसका आक्रोश पूरे देश में देखा जा रहा है। उसके साथ साथ आज जबलपुर में भी इसका विरोध अनोखा ही देखा जा रहा है कि यहाँ पे सारे बच्चे बूढ़े जितने भी सारे इकट्ठा हुए हैं, वाल्मीकि समाज के और अदर भी समाज के लोग इकट्ठा हुए हैं ताकि इसका विरोध कर रहे हैं। आज हम ऐसे ही मालवीय चौक पे खड़े हुए हैं ताकि इससे बात करते हैं कि ये विरोध किस कारण से किया जा रहा है और विरोध क्या यहीं तक ही रहेगा कि इसको बड़े स्तर पे भी ले जाने की बात की जाती है। ये जो हाथरस में जो घटना घटी है इसको क्या मानते हैं आप? ये एक्चुअल में जातिवाद है, संपूर्ण जातिवाद है। और वैसे भी भारत सरकार की आंकड़े कि हर 8 मिनट में भारतवर्ष में किसी न किसी दलित के साथ दलित उत्पीड़न घटना हो रही है। इसके पूर्व आपने देखा होगा पिछले साल एक गर्भवती हथनी को मार दिया जाता है तो उसको पूरे देश के लोगों में खून को उबाल आ जाता खून में, लेकिन आज दलित की बच्ची के साथ इतनी दर्दनाक हादसा हो रहा, उसके बाद किसी का खून उबाल नहीं मारा। तो इसको आप कैसे देखते हैं? जातिवाद ही है। एक और गवर्नमेंट बोलती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और दूसरी ओर गवर्नमेंट बेटियों को मरवा रही है और हाथ में हाथ धर के बैठे हुए हैं। आज हमारे देश में पार्लियामेंट में 78 एमपीस है महिला, लेकिन एक भी महिला की आवाज नहीं आई। क्या वो 78 चूंकि वो रूलिंग पार्टी की हैं, इसलिए रूलिंग पार्टी के दबाव में आज तक किसी ने स्टेटमेंट नहीं दिया। स्मृति ईरानी है, मेनका गांधी है, ये जानवरों से बहुत प्रेम करती हैं, लेकिन एक इंसान की बच्ची से प्रेम नहीं करती क्योंकि इंसान की वो बच्ची दलित समुदाय की है। निर्भया गैर अनुसूचित जाति की थी, उसके इलाज के लिए भारत सरकार ने उसको सिंगापुर पहुंचाया था। तमाम देशवासी इकट्ठे हो गए थे, हम भी इकट्ठे हुए थे, लेकिन आज हमारी वाल्मीकि समाज की दलित की बेटी होने के कारण सिर्फ एक दलित समुदाय ही हमारे सामने खड़ा हुआ है। तो ये जातिवाद ही है ना। क्या दलित होना देश में एक अपराध माना जाता है? बिल्कुल ऐसा ही प्रतीत हो रहा है। आजकल का माहौल देखकर आप बिल्कुल जाहिर तौर पे महसूस हो रहा है कि आज हथनी की या गाय की कीमत है, लेकिन हमारे देश की बेटियों की कोई कीमत नहीं है। और धीरे धीरे हमें क्या करना चाहिए? एक्चुअली में गलती उनकी नहीं है, गलती हमारी है कि हम हर चीज सहन करते जा रहे हैं। धीरे धीरे हमारी सहनशीलता इतनी बढ़ती जा रही है कि हम कुछ भी हो रहा है हमारी आंखों के सामने और मुंह दर्शक बन के सब देखते जा रहे हैं। जब पहला केस हुआ था निर्भया केस 2012 में, तब ये था कि चलो पूरा देश साथ था, मीडिया साथ था, लेकिन आज कौन साथ है? अगर उसके बाद कठुआ केस हुआ था, उसके बाद ये आज भी अगर हमारा ये वाल्मीकि समाज की बेटी के साथ ये हुआ है तो आज क्या हुआ? अगर सरकार कोई भी स्टेप नहीं ले रही है, उसकी मौन धारण भी तो यही दिखाती है कि वो धीरे धीरे रेप या बलात्कार को अपनी सहमति दे रही है। वो चुपचाप रात के अंधेरे में हमारी देश की बेटी का इस तरह से दहन संस्कार भी कर सकती है। क्या उसको ये अधिकार किसने दिया है? क्या संविधान या कानूनी तौर पर कुछ भी देश में नहीं चल रहा है क्या? इस बात से हम लोगों को बहुत गुस्सा है, बहुत व्याप्त है और इस तरह से हम सड़कों पर आज आए हुए हैं। ये जो भारत में क्या लगता है कि महिलाएं कितनी सुरक्षित? बस ये कहने की बात है कि लड़कियों को सेल्फ डिफेंस सिखाओ या दूसरी चीजें सिखाओ, पर ये एक्चुअल में फैक्ट नहीं है। हमें सबको इकट्ठे होके मिलके फाइट करना चाहिए, क्योंकि जितने भी क्रिमिनल्स हैं वो ये अज्यूम करके रखते हैं कि हमें कुछ नहीं होगा या हमें कैपिटल पनिशमेंट नहीं मिलेगी। दूसरी कंट्रीज के तरह हमारी कंट्री में रेपिस्ट को कैपिटल पनिशमेंट नहीं मिलती है। तो अगर हम ये कानून लाएं कि रेप या ऐसी चीजें जो किसी को बहुत हार्म पहुंचाती है उसके लिए कैपिटल पनिशमेंट आगे आएगी, तो शायद जो लोग हैं, जो क्रिमिनल्स हैं, उनमें ये डर पैदा हो जाए। तो ये हमें एक रूल लाना चाहिए, एक लॉ पास करना चाहिए जिसमें कि कैपिटल पनिशमेंट कंपलसरी हो। आपको क्या लगता है कि देश में जो घटनाएं घट रही हैं, लगातार बड़ी दलितों पर अत्याचार हो रहा है, तो आपको क्या लगता है इस पे कितना कड़ा कानून बनना चाहिए? कानून तो पहले से भी गवर्नमेंट को लॉ पास करना चाहिए कि दोबारा ये जो घटनाएं हो रही हैं, रेप हो रहे हैं और वाल्मीकि समाज की लड़की के साथ ये हुआ है रेप, ये दोबारा ना हो। गवर्नमेंट को इसके लिए लॉ पास करना चाहिए। तो अभी इसके निर्भया के बाद भी निर्भया फंड बनाया, निर्भया के अलग से जोड़ा गया, आपको क्या लगता है कि वो उसका काफी है कि उसे नहीं, और भी गवर्नमेंट को एक्ट पास करना चाहिए कि दोबारा ये सब स्थिति ना आए, ये सब दोबारा ये रेप यहाँ पे ना हो। तो गवर्नमेंट को कारण क्या मानते हैं ऐसे अपराध होते हैं? ये मतलब गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं कर रही, एक्चुअल में वो थोड़ा सपोर्ट कर रही है, तो उनको अपना प्रेजेंटली उनको बहुत सपोर्ट करना चाहिए। ये एक्ट पास करे जिसमें ये दोबारा होना ये रेप। अच्छा, ये आंदोलन जो चल रहा है, आपको क्या लगता है कि आंदोलन अभी आगे बढ़ाना चाहिए कि ये सिर्फ यही? ये आंदोलन आगे बहुत तेजी रफ्ता है, बहुत तेजी लेके आएगा। आने वाले समय पे मत मान के चलो कि सरकार डगमगा भी सकती है। आने वाले एमपी में 28 सीट पे चुनाव है, इसका असर दिखेगा।
और पूर्व में अभी बिहार में चुनाव भी होने वाले हैं, उसका असर उसमें भी देखा जाएगा। दलित इतने नेता हैं, इतने सांसद, इतने विधायक, आपको क्या लगता है ये आवाज उठा पाते हैं? नहीं उठा पाते। ये पूना पैक्ट जो बाबा साहब अम्बेडकर ने बताया था कि पूना पैक्ट की लिख कर रखा हुआ है, ये जितने भी नेता है दलाल और भड़वे बन जाने की वजह से ये लोग समाज के मुद्दों पर कोई आवाज नहीं उठाते और ये केवल संसद में जम्हाई लेने के लिए ही अपना मुंह खोलते हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है कि इसमें मीडिया का रोल क्या रहता है? मीडिया तो काफी है। सर, इसमें मीडिया का रोल तो एक मतलब यानी वो बनावटी घटना तरह के रहते हैं, जो बोलते हैं, जो सरकार आती है वो जो बोलती वही दिखाती, वास्तविकता जो दिखाना चाहिए वो नहीं दिखाती। इसलिए हम ये चाहते हैं कि आज ये जो घटना घटी है भविष्य में किसी और लड़की के साथ या किसी नारी के साथ ये ना हो, और ये लड़ाई हम आगे लड़ते रहेंगे और जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक हम लड़ेंगे। और आने वाले चुनाव में अगर हमें इंसाफ नहीं मिला तो हम बीजेपी सरकार को जो 6 चाहिए और कांग्रेस को 28 चाहिए, तो हम अपने पूरा वो करके सत्ता बदल देंगे। हम ये आज कसम खाते हैं कि अगर हमारी जो नारियों के साथ घटना घटी है, अगर इस पे इंसाफ नहीं मिला तो हम अपनी सरकार अलग बना के और अपना। क्या लगता है इस घटना को लेकर? कोरोना काल में अगर सरकार ताली बजवा सकती है, दिए जलवा सकती है, पैर धो के पी सकती है, तो वो सब दिखावा जो किया हुआ है आज सचमुच दिखावा नहीं, एक सच्चाई की जरूरत है ना, ताकि आप सच्चाई आप दिखाओ सरकार ना कि आप थाली नहीं, दिया नहीं, क्योंकि कोरोना को तो नहीं भगा पाई, लेकिन इन जो अपराधी हैं इनको फांसी देकर 20 सड़क में इनको गोली मारकर दिखाए सरकार, और ताकि ये इंसाफ मिल सके, ताकि लोगों के मन में सरकार के प्रति जो ये चीजें चल रही हैं कि भाई सरकार सिर्फ दिखावा कर रही है, सचमुच दिखावा कर रही है ना। अगर करना है सच्चाई तो अब सच्चाई का वक्त आया हुआ है। अच्छा, इसमें आप लोगों को क्या लगता है युवाओं को कितना जागरूक होना चाहिए इस मुद्दे पे? युवाओं को जागरूक होना चाहिए क्योंकि लड़कियों की सेफ्टी आजकल नहीं हो रही है बिल्कुल भी। उनको सरकार को कुछ करना चाहिए और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलवानी चाहिए, और मेरा मानना तो ये है कि उन्हें बीच चौराहे पे लाकर फांसी देनी चाहिए। ये सभी की राय है। सरकार को दोषी रहे, और समाज का रोल क्या रहेगा? आपको क्या लगता है, क्या भूमिका रहेगी? समाज की तो इसमें स्पष्ट भूमिका रहना चाहिए, क्योंकि जब सफर होता है तो समाज के लोग सफर होते हैं, कोई नेता सफर नहीं होता। नेताओं को तो सारी सुविधाएं मिल रहती हैं। हमारा समाज अभी भी निधि स्थिति में है, तो हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं उनको सोचना चाहिए या उनको मजबूर कर देना चाहिए, उनके घर जाकर उनके यहाँ घेराव करना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि आपको जिताने में भी हमारा ही वोट कीमती है, हमारे वोट से आप सरकार बना रहे हो, सांसद बन रहे हो, और जब हमारी बारी आती तो आप हमें कुछ नहीं देना चाहते। भाई प्रोटेक्शन कौन देगा? प्रोटेक्शन हम उनसे लेंगे, लड़के लेंगे, झगड़ के लेंगे। प्रोटेक्शन लेना हमारा मूल अधिकार है। जब तक ये प्रोटेक्शन नहीं देंगे, हम जैसे इनने मोदी जी ने थाली ताली दिया बत्ती जलवाए ना, अब हम हर सांसद विधायकों को घर जा जाएंगे, उनके घरों में भी ताली थाली हो जाएंगे, उनके कान खोल देंगे, उनके जो कान बंद है ना कि भाई इतनी बड़ी समस्या है, 4 लोग उनके बलात्कार कर रहे हैं मनीषा के साथ, उनकी गर्दन तोड़ रहे हैं, जीभ तोड़ रहे हैं, और रात में उनको सनातन धर्म के विरुद्ध। हम तो कहते हैं कि आप हिंदू हो आप। हाँ, इसके बाद एक खरगोन में घटना हो गई, क्या नाम से कहते हैं, सनातन धर्म कहते हैं कि 6 बजे के बाद मृत्यु है, अंत्येष्टि नहीं दी जा सकती, और रात में 2 बजे उनकी अंत्येष्टि दे दी गई। क्यों दे दी गई? क्या हम हिंदू नहीं है क्या? इसका इस घटना से बिल्कुल ये अभिप्राय हो गया है कि हमको हिंदू के बराबर नहीं माना गया है, हमारी जाति अलग है, हमारा धर्म अलग है। अब हमको भी अपने को स्टेप लेना पड़ेगा कि हमें इनके साथ इनके कामों में कोई सहयोग नहीं देना। इस घटना के बाद ये मान सकते हैं हम कि अब ये आक्रोश बहुत ही बढ़ेगा और आगे तक जाएगा लंबा। अब देखते हैं कि ये आक्रोश कहाँ तक जाता है, आंदोलन कहाँ तक सफल हो पाता है। जबलपुर से मंगलेश्वरी।